Yes, class 7th. Yesterday we had completed chapter 10, practical geometry, and now we are starting our next chapter, chapter 11, perimeter and area. What's the name of this chapter? Perimeter and area. So what do you mean by first of all perimeter? Perimeter से हमारा मतलब क्या होता है? Perimeter is a distance covered around a body. जैसे कोई भी कि रेक्टेंगल सपोज मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसके चारों तरफ का डिस्टेंस, यहाँ से ये सारा डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. डिस्टेंस अलोंग बाउंड्री, जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है, डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री. और एरिया से हमारा क्या मतलब होता है? एरिया से हमारा क्या मतलब है कि जैसे सपोज़ अभी एक रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर ये कितनी जगह है, ये इसने कितनी जगह, ये इसका एरिया है. ये जो अंदर इसके जितना भी स्पेस है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसका एरिया है. अब आपने कोई भी अपनी बुक अपने सामने रखी हुई है, तो हम देखेंगे कि उस बुक ने रखने में कितना एरिया यूज़ किया. जैसे अभी ये बुक है, इस बुक को हम देख रहे हैं कि इसने इस बुक को रखने में कितनी एरिया ये यूज़ हो गया, इसने कितनी जगह ली हुई है. तो एरिया में होता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड, और पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी. तो पहले आपके 4 फार्मूलेज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल हैं, बहुत छोटी क्लास में आपने किया हुआ है. पहला फार्मूला है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है? जिसकी 2 लेंथ होती हैं, ये दोनों लेंथ और ये दोनों ब्रेड्थ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. मतलब उसकी लेंथ कितनी है मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ कितनी है. दिस मल्टीप्लाई दिस अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर का एरिया कितना है. तो ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. फिर होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर कैसी फिगर होती है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, मतलब उसमें लेंथ ब्रेड्थ सब सेम साइड ही हो जाएगा. तो साइड मल्टीप्लाई साइड. फिर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? इसमें ये लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ. तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ. 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है. 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ क्या बचेगा? L प्लस B. तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. फिर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड. तो अभी ये फॉर्मूले यूज़ करते हुए हम वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.1. अब क्वेश्चन 1. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स एरिया. हमने इसका एरिया निकालना है. तो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन 1 में? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस 500 मीटर. ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस 300 मीटर. तो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. तो लेंथ है 500, ब्रेड्थ है 300. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से 15, और ये पीछे हमारी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. अब 1 10 100 का एक पीरियड है, लाख 10 लाख का एक पीरियड है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर. अब सेकंड पार्ट में हमने कॉस्ट निकालनी है. द कॉस्ट ऑफ द लैंड
इफ़ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज़ दिस, 1 मीटर स्क्वेयर लैंड की कॉस्ट हमें दी हुई है, तो इतने मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट क्या होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर लैंड इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000 और ये 1,50,000 की। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इंटू 10,000। ये 1 5 और ये 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ और ये तो ये इसको हमने ये 1 अरब तक चला जाएगा, ये करोड़ से भी आगे। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ है तो 15 लाख। ये 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ तो ये अरब में आ जाएगा ना, 1 अरब। ये इतने रुपीस उस लैंड की कॉस्ट है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज दिस। इसमें हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर। तो पहले हमने साइड निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पहले फॉर्मूला डाल दो, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से साइड आ जाएगी 320 डिवाइडेड बाय 4, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 320 को 4 से डिवाइड करोगे 80 मीटर। अब हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स 80 इंटू 80 6400 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। हमने ब्रेड्थ निकालनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ दिस, हमें एरिया गिवन है एंड लेंथ गिवन है। तो पहले हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन 3 में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये गिवन है 440 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डाल देते हैं पहले हम, L इंटू बी। लेंथ हमें गिवन है 22, ये लेंथ डाल दो। तो यहाँ से पहले ब्रेड्थ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवीज़न में, तो ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर। तो पहले तो हमने ब्रेड्थ निकालनी थी, एक पार्ट हो गया। फिर हमने करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ है 22, ब्रेड्थ है 20, तो 2 इंटू 42 84 मीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, तो आपने पहले पेरीमीटर का फार्मूला डालना है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100। वहाँ आप लेंथ डाल दोगे तो वहाँ से ब्रेड्थ आ जाएगा, राइट। फिर आपने एरिया निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों थोड़े एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। थर्ड में जो निकालना था वो गिया, फोर्थ में वो गिवन है, और थर्ड में जो गिवन था वो इसमें निकालना है। तो बस वहाँ आपने एरिया का फार्मूला डाला था, यहाँ आप पेरीमीटर का फार्मूला डाल दोगे। अब क्वेश्चन 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक स्क्वायर पार्क का एरिया रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है। ये एक स्क्वायर है हमारा, इसका एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया के इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज़ 60 मीटर, ये जो इसकी हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है वो 60 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है वो 90 मीटर है। हमने इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो पहले हमें
अब जब हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है, हमें गिवन क्या है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब स्क्वायर की साइड हमें गिवन है तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसी को हमने फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल कर देना है। तो पहले साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा साइड स्क्वायर, यानी 60 स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यही है हमारा, इसको कर दोगे फार्मूला डाल दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसमें हमारे पास लेंथ गिवन है 90, तो यहाँ से ब्रेड्थ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 40, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 40 मीटर। बस हमने ब्रेड्थ ही निकालनी थी, तो ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 40 मीटर, राइट। तो आज आपने क्वेश्चंस 1 to 5 तक कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन 6 भी आप ट्राई कर सकते हो।